चिन्हाओ बेड पर स्ट्रगल करती हुई सूची को पिन कर रहा है। वो उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर वो उसको टॉन्ट करता है। कहता है कि वो जितना चाहे चिल्ला सकती है क्योंकि कोई उसको बचाने नहीं आएगा। वो एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ ऐड करता है कि वो डिलीवरी गाय अपने ही प्रॉब्लम्स में बिजी है और आज वो उस पर फोर्स करेगा। जैसे ही वो उसके करीब झुकता है, एक पावरफुल थप्पड़ उसके फेस पर लगता है, जिससे एक दांत उड़कर चला जाता है। चिन्हाओ पूरे रूम में गिरता है, एक हीप में लैंड करता है। दरवाजे पर वोंग हान खड़ा है, जो उस गिरे हुए आदमी को नीचे देखता है और ठंडे तरीके से कहता है कि उसको जिंदा रहने का शौक नहीं है, जो उसने उसकी औरत को छूने की हिम्मत की। घुटनों के बल उठते हुए और अपना ब्रूज्ड फेस पकड़े हुए चिन्हाओ गुस्से में उस डिलीवरी गाय से पूछता है कि क्या उसको पता है कि उसका बाप कौन है। अनइम्प्रेस्ड वोंग हान उससे कहता है कि उसका बाप कोई भी हो, उसको उसके जैसे बेटे की सजा मिलेगी। गुस्से में चिन्हाओ अपने पैरों पर खड़ा होता है, चिल्लाता है कि उसका बाप चिन गैंग है, जैंगनिंग सिटी का सबसे अमीर आदमी, और उसके खिलाफ जाना मौत को इनवाइट करना है। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वोंग हान एफर्टलेसली उस क्लमजी अटैक को साइड स्टेप करता है और एक पावरफुल किक देता है, उसको लूजर कहकर डिसमिस करता है। वो ब्लो चिन्हाओ को एक फर्नीचर के टुकड़े में उड़ाता है, उसको पूरी तरह से नॉकआउट कर देता है। वोंग हान फिर शेकन सुई की तरफ मुड़ता है और जेंटली उससे कहता है कि डरना मत, क्योंकि अब सब खत्म हो गया है। वो उसको एक प्रोटेक्टिव एम्ब्रेस में खींचता है, जबकि वो उससे कहती है कि वो कितनी खुश है कि वो आया। वो उसको करीब से पकड़ता है और रीअश्योर करता है कि जब तक वो उसके साथ है, कोई भी उसको दोबारा छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी बीच वो पीता हुआ चिन्हाओ अपने पैरों पर उठता है और रूम से बाहर निकलता है। उस स्टिंकिंग डिलीवरी गाय को एक लास्ट थ्रेट चिल्लाता है कि वो बस वेट करे। जब इमीडिएट डेंजर चला जाता है, सूची ऊपर वोंग हान की तरफ देखती है और पूछती है कि कितना टाइम हो रहा है। कंफ्यूज्ड वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी कंपनी में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑलमोस्ट भूल गई थी और पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाएगा। एक वार्म स्माइल के साथ वोंग हान बिना झिझक के अग्री हो जाता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ कहीं भी जाएगा। सुई और वोंग हान एक रेड स्पोर्ट्स कार में एक बड़े मॉडर्न कॉर्पोरेट बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एक इंसान सुई को ग्रीट करता है, कहता है कि प्रेसिडेंट लू ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रही हैं। वो अंदर एंटर करते हैं और सुई एक बिजनेस सूट में वुमन से लेट होने के लिए अपोलोजाइज करती है। वो वुमन प्रेसिडेंट लू और कोई नहीं बल्कि वोंग हान की असिस्टेंट लिu युई है। वो उसको देखकर शॉक्ड है और ऑलमोस्ट उसको यंग मास्टर कहकर एड्रेस करती है, लेकिन वो जल्दी से एक जेस्चर से उसको रोक देता है। जल्दी सोचते हुए वोंग हान उसके ऊपर एक हाथ रखता है और प्रिटेंड करता है कि वो पुराने क्लासमेट्स हैं। ये सुई को स्टन कर देता है, जो विश्वास नहीं कर पाती कि वोंग हान और पावरफुल प्रेसिडेंट लू एक दूसरे को जानते हैं। सुई कोइंसिडेंस पर रिमार्क करती है और लिu युआ नर्वसली अग्री करती है जब उसको बैठने के लिए इनवाइट किया जाता है। जब सब बैठ जाते हैं, लिu युआ बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार होती है और सूची शुरू करने के लिए अग्री करती है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने वाले होते हैं, दरवाजा जोर से खुलता है। सुकी के ग्रैंडफादर, उसके फादर और सू फैमिली के दो और मैन आते हैं, प्रेसिडेंट लू की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो कितने ऑनर्ड हैं। वो इंसिस्ट करते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए वो केयरलेस नहीं हो सकते। एक शॉक्ड सूची अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि वो यहाँ क्यों है और लिu युआ उनको पोलाइटली ग्रीट करती है। ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते हैं कि वो नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के बारे में इतने एक्साइटेड थे कि वो तुरंत भागे चले आए। उनका फ्रेंडली डिमीनर गायब हो जाता है जब वो वोंग हान को नोटिस करते हैं। वो गुस्से में सुई से पूछते हैं कि वो एक आउटसाइडर को इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्यों लाई। सूची अपनी जगह पर खड़ी रहती है, अपने ग्रैंडफादर को याद दिलाती है कि क्योंकि वो प्रोजेक्ट की इंचार्ज है, उसको ये हक है कि वो जिसको चाहे लाए। ये उसके फादर सुजान को गुस्सा दिलाता है, जो उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि कब उसकी बारी आई कंपनी के लिए बोलने की। वो उसको बिलिटल करता है, कहता है कि उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है और उसको अपने भाई के लिए अपनी सीट छोड़ने और प्रेसिडेंट लू के लिए पानी लाने का ऑर्डर देता है। उस पल एक स्मर्किंग यंग मैन आगे बढ़ता है और खुद को सोल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो प्रेसिडेंट लिu से कहता है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में उसके साथ डिस्कस करे। सूची को डिसमिस करते हुए कहता है कि उसकी कोई से नहीं है।
सूची अपने ग्रैंडफादर से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है कि प्रोजेक्ट उसको दिया गया था, पर उसका फादर उसको फिर से काट देता है, उसको पानी लाने के लिए चिल्लाता है। फाइनली एक और आदमी, सुई का अंकल सू जिंग जैंग, फाइनल ब्लो देता है। वो स्मगली सुई को कहता है कि अब से सारे कंपनी के मामले सुवेला को दे दिए जाने चाहिए। उसको याद दिलाता है कि वो जल्द ही शादी करने वाली है और उसको अपनी जगह समझनी चाहिए। जैसे ही सू फैमिली सूची को साइड करने की कोशिश करती है, वोंग हान फाइनली बोलता है। अपनी बाहों को क्रॉस किए हुए और एक इंटेंस लुक के साथ वो उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको याद दिलाता है कि प्रोजेक्ट ओरिजिनली सूची को दिया गया था। ये सुई के ग्रैंडफादर को गुस्से में भर देता है, जो वोंग हान पर चिल्लाता है कि चुप हो जाए और पूछता है कि उसको बोलने का क्या हक है। सुला भी एक स्मग लुक के साथ ज्वाइन करता है, सूची का मजाक उड़ाता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक डिलीवरी गाय है। फिर वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि उसने सुना है कि वो इस आदमी के बच्चे की मां भी बनने वाली है। रेवलेशन ग्रैंडफादर को रेज में ला देती है। वो वोंग हान की तरफ पॉइंट करते हैं और सुई को ऑर्डर देते हैं कि इस लो क्लास ट्रैश को तुरंत बाहर निकाले। डिक्लेयर करते हैं कि वो और उसका कुत्ता कंपनी से बैंड है। सूची वोंग हान के डिफेंस में आती है, आर्ग्यू करती है कि वो जो भी काम करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ईमानदारी से पैसे कमाता है और उसके ग्रैंडफादर को उसको इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। उसकी डिफायंस उस बूढ़े आदमी को और गुस्से में ला देती है। सिचुएशन होपलेस देखकर वोंग हान सुई के साथ जाने के लिए खड़ा होता है। वो उसके फैमिली से कहता है कि वो बेशर्म है और अपनी कंडीशन रिपीट करता है। प्रोजेक्ट सिर्फ सूची ही हैंडल कर सकती है। ग्रैंडफादर उसको कन्फ्रंट करते हैं, पूछते हैं कि एक मामूली डिलीवरी गाय को डिमांड्स करने का क्या हक है। आंसर देने की जगह वोंग हान एक नर्वस लियू युआई की तरफ मुड़ता है। वो स्मूथली उसको अपना पुराना क्लासमेट कहकर एड्रेस करता है और उससे एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि सूची उसकी फियांसे है और प्रोजेक्ट सिर्फ उसको ही दिया जाना चाहिए। उसके कमांडिंग गेज के नीचे लियू युई रिलक्टेंटली अग्री करती है। सूला शॉक्ड है और आर्ग्यू करने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट लू से कहता है कि सूची इररिस्पॉन्सिबल है और कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानती। इंसिस्ट करता है कि वो एक बेटर चॉइस होगा, लेकिन लियू युई वोंग हान के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसको इग्नोर करती है और सीधे ग्रैंडफादर को एड्रेस करती है। वो कहती है कि उसकी कंपनी सिर्फ सुई के साथ काम करेगी। अगर सू फैमिली अग्री नहीं कर सकती तो वो कोई और पार्टनर ढूंढ लेंगे। ग्रैंडफादर स्टन्ड है और उसके बॉस से बात करने के लिए पूछते हैं। लुआ एक फाइनल क्रशिंग ब्लो देती है। वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उसके पास पूरी अथॉरिटी है और वो द पेट्रियार्क उसके बॉस से मिलने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। हार्श वर्ड्स उस बूढ़े आदमी को पसीने में और पूरी तरह से स्पीचलेस छोड़ देते हैं। पूरी तरह से हरा हुआ और अपनी फैमिली के सामने ह्यूमिलिएटेड। पूरी तरह से हरा हुआ सुई का फादर सू जियान जल्दी से अपना मूड चेंज करता है। वो प्रेसिडेंट लू से कहता है कि गुस्सा ना हो और उसको अश्योर करता है कि वो उनकी डिमांड्स पूरी करेंगे। सुई को इंचार्ज बनने के लिए अग्री करते हैं। उसका फादर इन लॉ अग्री करता है, कहता है कि जब तक उन्हें पार्टनरशिप मिलती है ये फाइन है अगर सुई ही उसको करे। सैटिस्फाइड लियो यू कहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन करेंगे। अब कंट्रोल में लियो युआ सुई के बगल में खड़ी होती है और बाकी सू फैमिली को डिसमिस करती है। वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उनको और सुई को कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स प्राइवेटली डिस्कस करने हैं और वो जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट करने की कोई पावर ना होने पर सू जानी बस अग्री कर सकता है और वो अपने स्टंट फादर इन लॉ को रूम से बाहर ले जाने में हेल्प करता है। जैसे ही हारे हुए मैन बाहर निकलते हैं, सूया अपने फादर से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, पर उसको जल्दी से चुप कर दिया जाता है और बाहर ले जाया जाता है। जब वो चले जाते हैं, वोंग हान दरवाजे को बंद होते हुए एक स्मग के साथ देखता है। सोचता है कि वो कैसे क्लाउन्स हैं और उन्होंने खुद ही अपनी ह्यूमिलिएशन को इनवाइट किया है। लियू युई फिर प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट को सुई को देती है रिव्यू करने के लिए। इसी बीच कहीं और एक ऑफिस में एक गुस्से में भरा हुआ सुई अपने फादर सू जियान को कन्फ्रंट करता है। पूछता है कि उसने कैसे उस सुई को इंचार्ज बनने दिया। सू जियानजांग कामली अपनी डेस्क पर बैठा हुआ उसको चिंता ना करने के लिए कहता है, अश्योर करता है कि उसके पास एक प्लान है। जब सूया अपने अंकल सू जियानजांग को जाने के लिए पूछने की कोशिश करता है, उसका फादर उसको रोकता है, कहता है कि वो सब एक ही साइड पर हैं। फिर वो एक शॉकिंग फैमिली सीक्रेट रिवील करता है। सूची उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। सूया और सू जियानजांग दोनों स्टन्ड हैं। सू जियानजांग पूछता है कि क्या उसकी भाभी ने उसको चीट किया, पर सू जियान सच्चाई को क्लैरिफाई करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी वाइफ यांग हुई मिन बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने सुई को अडॉप्ट किया।
फिर वो कंप्लेंट करता है कि उसने अब एक डिलीवरी गाय के साथ इन्वॉल्व होकर फैमिली को बदनाम किया है। एक थॉटफुल सू जियानजांग पूछता है कि सुई के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। सू जैनी क्वेश्चन को डिसमिस करता है, कहता है कि वो नहीं जानता और अज्यूम करता है कि वो बहुत पहले मर चुके हैं, उसको एक वर्थलेस जेड पेंडेंट के अलावा कुछ नहीं छोड़कर। इम्पेशेंट सूया इंटरप्ट करता है, अपने फादर का प्लान सुनने के लिए ईगर है। एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ सू जियानजांग अपनी स्कीम रिवील करता है। वो उनसे कहता है कि वेट करे और सुई को अभी प्रोजेक्ट लेने दे। एक बार जब वो हार्डवर्क कर लेगी तो उसके पास एक तरीका है उससे छीनने का। प्लॉट समझते हुए सूया एक कॉन्फिडेंट स्लाई स्माइल के साथ अग्री करता है।